हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे। ठीक है, तो उससे पहले इसकी कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हैं जो कि जिसके बेस पर जो ये एक्सरसाइज है 1.4 कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आगे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो आइडेंटिटी का मतलब होता है रूल्स हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ये रूल है, यहाँ पर एक्स सेम हो सकता है, यहाँ एक्स की जगह कोई भी नंबर भी हो सकता है या एक्स हो सकता है, और ए भी यहाँ पर और अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका रूल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट का ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस का ए बी, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। थर्ड रूल है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रूल है ए प्लस बी का होल क्यूब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 5 है ए माइनस बी का होल क्यूब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab का स्क्वायर। नंबर 6 रूल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस का बी और ए प्लस का बी हो जाएगा। नंबर 7 रूल है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस का बी ब्रैकेट क्लोइड इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, रूल नंबर 8 हो जाएगा ए का क्यूब माइनस का बी का क्यूब इक्वल टू में ए माइनस का बी हो गया ए माइनस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए बी। उसके बाद रूल नंबर 9 ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल क्यूब। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, या हम इसे सी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 9 हो गया। उसके बाद रूल नंबर 10 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में और जो ये वाली ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो दोस्तों जो हमारी जो ये 1.4 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट इन रूल्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले आपको जो ये रूल्स मैंने कराए हैं ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। वैसे भी जो ये रूल्स हैं हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी एक्सरसाइज के लिए नहीं है, 6, 7, 9, 10 सबके लिए रूल्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हम 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये 2.4 है। ठीक है, तो ये मेरा पुराना मैथ है तो इसमें ये 2.5 दे रखी थी, तो ये 2.4 एक्सरसाइज है नए मैथ के हिसाब से अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज, मतलब जो आइडेंटिटी जो रूल्स आपको अच्छा लगे टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी, तो फर्स्ट रूल इसमें यूज होगा जो मैंने आपको कराया था शायद, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस का 4 और इंटू में एक्स प्लस का 10, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी हो जाएगी एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में ए प्लस का बी इंटू में एक्स और प्लस का ए बी। ठीक है, तो एक्स ये हो जाएगा दोनों में, ए इसको मान लो बी इसको मान लो, तो रखो सबसे पहले इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स ही है एक्स ही है। ठीक है, प्लस में ए इन प्लस बी
प्लस में इंटू में ए प्लस बी, तो ए क्या 4 प्लस का 10 और इंटू में एक्स और प्लस का ए बी, ए क्या 4 और बी क्या 10, तो 4 इंटू में 10, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और 10 14 इंटू में एक्स 14x प्लस का 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है x प्लस का 8 x माइनस का 10, ये पार्ट है, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, वही x प्लस का a और इंटू में x प्लस का b, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का इंटू में a प्लस का b इंटू में x प्लस का a b, ठीक है। तो अच्छी ध्यान से देखना है, इसमें यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो इक्वल लगाएंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में ए क्या 8 प्लस में b क्या b माइनस का 10, तो माइनस का 10 ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और टू में प्लस का ए बी, ए क्या हो जाएगा 8 इंटू में बी क्या हो जाएगा माइनस का 10 एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में 8, देखो 8 प्लस माइनस माइनस का 10 इंटू में एक्स और प्लस का 8 और माइनस का 10 प्लस का 8 और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई है ये माइनस का 10, तो क्या माइनस का 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब 10 यहाँ पर बड़ा है माइनस का और 8 प्लस का छोटा है, तो माइनस का 2 बचेगा इनमें से, ठीक है। और इंटू में एक्स और माइनस का 18, ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ। तो वो थर्ड पार्ट है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, तो इसमें भी हमारे पास वही आइडेंटिटी यूज होगी जो मैंने इसके पहले और दूसरे पार्ट में कराई है। तो मैं अब यहाँ पर इसको सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर में 3x का स्क्वायर प्लस में इंटू ए प्लस बी, तो 4 प्लस का ब्रैकेट में माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज प्लस का ए बी, तो 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 5, ठीक है। स्क्वायर करो 3 3 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ब्रैकेट में 4 प्लस माइनस माइनस का 5 और इंटू में यहाँ पर एक्स हो जाएगा भाई, एक्स के हमारे पास 3x आ जाएगा ये वाला, तो इंटू में 3x, ठीक है। यहाँ पर जो x है हमारे पास 3x है, तो यहाँ पर केवल x नहीं आएगा, यहाँ पर 3x आएगा ये वाला, ठीक है। 3x है ये, और अब क्या हो जाएगा इंटू में 3x और प्लस माइनस यहाँ पर 4 प्लस का और 5 माइनस का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 5 में से प्लस के 4 गया तो माइनस का 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 20, ये हमारा हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट है y का स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट में y का स्क्वायर माइनस 3/2, तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस का b और a माइनस का b का हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस a हम इसको मानेंगे b इसको मानेंगे, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू लगाओ a क्या y स्क्वायर, तो a तो पूरा हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर और उसके बाद क्या हो स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर फिर उसकी पावर 2, तो y की पावर 4 माइनस का 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस का 2x और 3 प्लस का 2x, तो इसमें भी यूजिंग आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस b, ठीक है, a माइनस का b ब्रैकेट क्लोज और इंटू a प्लस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो देखो a इसको मान लो और b इसको मान लो, a हो जाए b हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल लगाओ a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मीन्स 2x, तो 2x का स्क्वायर, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसमें बोला हुआ है कि आपको ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। जो मैंने आपको रूट से और आइडेंटिटी लिखवाई है ना, उससे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इसका। देखो 103 इंटू में 107, तो इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको रूल के अकॉर्डिंग करना। तो इसको हम 103 को लिखेंगे 100 प्लस का 3 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा 100 प्लस का 7 ब्रैकेट क्लोज। अब उसमें वो x प्लस a और x प्लस का b वाली आइडेंटिटी जो सबसे पहला रूल था वो मैंने आपको कराया था। क्या हुआ x का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस में इंटू में a प्लस b, तो a क्या 3 और b क्या 7, तो 3 प्लस का 7 इंटू में x क्या हो जाएगा 100 और प्लस का a क्या हो जाएगा 3 और इंटू में 7, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ x प्लस 3 और 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 में इसमें सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी x प्लस a और x प्लस b वाली, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में a प्लस b इंटू में x प्लस का a b, वो वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। तो उसको 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस में 3 और 7 10 हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 1000 प्लस का 3021। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 10,000 तो ये रहा 1000, ये रहा 11,000, तो 11,021, तो 11,021 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 95 इंटू में 96। तो मैं इसको दो तरीकों से कर सकता हूँ, एक तो 9 यहाँ पर 90% में 5 लेकर और 90% में 6 लेकर, और इस तरीके से 100 माइनस 5, 100 में 5 हो गया तो 95 हो जाएगा, और 100 माइनस 4, 100 में 4 हो गया तो 96 हो जाएगा। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ इस तरीके से। तो मैंने ये 100 के तरीके से लिया, तो क्या हो जाएगा लगा रूल x प्लस का a और x प्लस का b, तो 100 का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट a प्लस b, तो माइनस का 5 और माइनस 4 इंटू में x से हो जाएगा 100 और प्लस में माइनस 5 ब्रैकेट में और इंटू में माइनस का 4, ठीक है। तो कर दो 100 का स्क्वायर 10,000। अब ध्यान देना यहाँ पर माइनस 5 और माइनस 4, तो माइनस के 9 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो माइनस का 900 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी माइनस का और ये माइनस का, दोनों माइनस के, जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 6 5 4 20, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भैया हमें क्या करना है, इस 10,000 में से 900 गया तो 9,000 ये बचेगा 9,010। हमारे 10,000 में से 900 गए तो देखो 10,000 में से 900 गए तो ये 9,100 हो जाएगा, ठीक है। 9,100 10,000 में से 900 गए तो 9,100 और प्लस का 20 होता है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9,120, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट रखा 104 इंटू में 96, तो हम इसको क्या लिखेंगे 104 को लिखेंगे 100 प्लस का 4 और 96 को लिखेंगे 100 माइनस का 4। ध्यान देना 100 प्लस 4 104 और 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा a प्लस में b और a माइनस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। 1 मिनट रुको दोस्तों, सारा टाइम खत्म हो गया।
पेन खत्म हो गया, 2 मिनट 1 मिनट वेट करो वहाँ पर, दूसरा पेन देता हूँ मैं। ये देखो ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर पेन खत्म हो गया था तो फिर मैंने पेन चेंज किया, तो क्या हो जाएगा देखो, ए इसको मान लो बी, सॉरी ए हो जाएगा बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा बी हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर और माइनस का 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो इस 10,000 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9,080 9,984, ठीक है, 9,984 बचेगा मेरे पास ये। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9,984। उसके बाद इसका अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है हमारे से एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हमें इसमें जो आइडेंटिटी उचित हो उसको लेना है, और ये हमें लॉन्ग फॉर्म में लिख रखा है तो ये हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में दे रखा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो देखो ये तो 3 का क्वेश्चन फर्स्ट है 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस का y का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल लगाओ पहले, तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 3x पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस में y को क्या लिखेंगे y का स्क्वायर और प्लस का 2, तो 2 मल्टीप्लाई में 3x मल्टीप्लाई में y, ठीक है। देखो ए स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख लूँगा 3x स्क्वायर, y स्क्वायर को y का स्क्वायर, और जो 6xy है ना उसको 2 इंटू में 3x इंटू में y, तो मेरे पास क्या कौन सा आइडेंटिटी यूज हो जाएगी यहाँ पर, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस का 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, तो ए हो जाएगा बी हो जाएगा 2 इंटू ab, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 3x प्लस का y 3x प्लस का y, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ मैं आपको, 3 का सेकंड पार्ट है 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1, तो मैं इसको भी ऐसे लिख लूँगा 2y का होल स्क्वायर और 1 को लिखूँगा प्लस में 1 का स्क्वायर, और इसको लिख लूँगा माइनस 2 इंटू में 2y और इंटू में 1, ठीक है, मल्टीप्लाई है ये। तो देखो मैंने क्या लिख लिया, 4y स्क्वायर को मैंने लिख लिया 2y का होल स्क्वायर, 1 को मैंने लिख लिया 1 का स्क्वायर, अब यहाँ माइनस तो माइनस के 2 मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा बी हो जाएगा तो माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 2y और इंटू में 1, तो यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगी यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बीच में, ये वाली आइडेंटिटी मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस, तो इक्वल लगाओ, तो ए हो जाएगा बी हो जाएगा, तो 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे, 2y माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर, और इंटू में 2y माइनस का 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कराऊंगा आपको थर्ड पार्ट। तो दोस्तों थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100, तो मैं इसको ऐसे इस फॉर्मूले लिख लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में, ये तो वाई हो जाएगा, और अपॉन में इसको मैं लिख लूँगा 100 को 10 और पूरे का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको ओपन करूँगा तो यही आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 100, बट मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस का वाई और इंटू में
एक्स प्लस का वाई, ये मेरे पास आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी। रूट है यहाँ पर एक्स या ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे ऊपर है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस का वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन में 10 और इंटू में एक्स प्लस का वाई अपॉन में 10, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी इसमें सूट हो, ठीक है, उसका हमें यूज करना है, इनको हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए, तो देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस में 2y प्लस 4z पूरे का होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर से डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और मैं वाई का स्क्वायर में 2y का स्क्वायर प्लस का 4z का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई में एक्स और इंटू में 2y और प्लस का 2yz, तो 2 मल्टीप्लाई में y क्या 2y में z 4z और प्लस में 2zx, तो 2 इंटू में 4z और इंटू में x हो जाएगा x, ठीक है। तो सॉल्व करो, इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे 4y का स्क्वायर और प्लस में इसको हम क्या लिखेंगे 16z का स्क्वायर, प्लस में इसको हम क्या लिखेंगे 2 to the 4 xy 4xy और इसको क्या लिखेंगे 2 to the 4 4 4 जा 16 प्लस में 16yz और प्लस का z है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 4 जा 8 8zx 8zx या xz दोनों सेम बात है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं इसको सेकंड पार्ट कराऊंगा आपको, सेकंड पार्ट फोर्थ का, तो फोर्थ का सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस में z पूरे का होल स्क्वायर, तो इक्वल हो, तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी लिख दो, उसमें यूजिंग आइडेंटिटी, सब में एक ही आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही रूट इसमें ऊपर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, ठीक है। ये c यहाँ पर ca है, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी इसमें क्या होगी यूज होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर इक्वल आओ, पहले तो इक्वल हो गया, तो 2x का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में माइनस का y का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में z का स्क्वायर, ठीक है, z है z और प्लस का 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a क्या 2x b और b क्या माइनस का y और प्लस में 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b क्या b y माइनस का y और c और 2bc और c क्या c हो जाएगा z 2zx, तो 2 मल्टीप्लाई में तो c है 2c रहा, तो c क्या हो जाएगा z और इंटू में a क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x। तो सॉल्व कर दो इसे, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा पावर और प्लस में z का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला और प्लस ध्यान देना 2 to the 4 यहाँ पर माइनस लगा हुआ, तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2 to the 4 माइनस 4xy, ठीक है, 4xy प्लस में यहाँ पर 2 यहाँ पर माइनस y माइनस का, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, तो माइनस का 2yz हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस करेगा 2 to the 4 प्लस का 4zx, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको कराऊंगा इसका थर्ड पार्ट, तो इसी क्वेश्चन का फोर्थ का थर्ड पार्ट है -2x प्लस में 3y प्लस का 2z पूरे का होल स्क्वायर ये रखा। तो इसमें मैं अब आइडेंटिटी तो लिख नहीं रहा, क्योंकि सब में इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। तो
इक्वल लगाओ एक्स स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो x क्या माइनस का 2x है, मल्टीप्लाई वाई क्या इंटू 3y, ठीक है। और प्लस में 2 ये 2 में 2a भी हो गया, अब क्या 2bc, तो 2bc तो 2 आ गया, अब b क्या है इसमें 3y, ठीक है, ये रहा 3y, और इंटू में c क्या 2z, और प्लस का 2zx, तो 2 मल्टीप्लाई z क्या 2z, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, और इंटू में x तो माइनस का 2x, तो माइनस का 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई है। तो सॉल्व करो इसे, -2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3y का स्क्वायर 9y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2z का स्क्वायर 4z का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस का दे रखा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12xy हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, प्लस का 12yz प्लस का 12yz, ठीक है, और प्लस का ये माइनस दे रखा है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8zx, माइनस का 8z, ठीक है, x, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो मान प्लस का 8zx है इसी लाइन में आएगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने इसको इधर लिख दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का 3a माइनस 7b माइनस का c पूरे का होल स्क्वायर। तो इसमें मैं वही सेम आइडेंटिटी 3a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स -7b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर मीन्स -c का स्क्वायर, और प्लस का 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा -7b माइनस का 7b, और प्लस का 2bc, तो 2b क्या मल्टीप्लाई में 7b हो जाएगा, c क्या माइनस का c, 2c है तो 2 मल्टीप्लाई में c है, तो c क्या हो जाएगा माइनस का c, और a क्या हो जाएगा इंटू में 3, ये ठीक है। इसमें आइडेंटिटी रूल यूज हो रही है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। तो सॉल्व करो उसे, 9a का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 b का स्क्वायर, और प्लस का c का स्क्वायर, और 2 3 6 6 7 जा माइनस का 42, ए भी हो जाएगा, ए भी सर यहाँ एक माइनस 0 एक माइनस 0, इसमें 2 माइनस हैं, तो जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 प्लस का 14 bc, ठीक है। अब यहाँ पर इस पूरे में यहाँ पर देखो केवल इस ये माइनस धक्का माइनस का सी, तो ये पूरी संख्या माइनस की रहेगी, माइनस का 2 3 जा 6 2 3 जा 6 ac या फिर ca 2 3 6 ca 2 3 6 ca वो लिख देंगे फिर ac, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है -2x प्लस में 5y माइनस 3z पूरे का होल स्क्वायर। तो लगा रूल, a का स्क्वायर मीन्स -2x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो 5y का स्क्वायर, और प्लस में c का स्क्वायर मीन्स -3z का स्क्वायर, और प्लस का 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a हो जाएगा तो -2x, b क्या हो जाएगा 5y, तो प्लस 2ab और प्लस का 2bc, तो 2b क्या 5y, c क्या माइनस का 3z, ये माइनस का साइन है, प्लस का 2ca 2 मल्टीप्लाई में c क्या -3z, ये रहा, ठीक है, और इंटू में a क्या हो जाएगा -2y, तो -2x माइनस 2x, ये माइनस है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस में 5y का स्क्वायर प्लस में 3 3 9z का स्क्वायर, ये एक माइनस दे रखा है इस पूरे में यहाँ पर, और मल्टीप्लाई हो रहा रुखा, तो माइनस का आ जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy, ठीक है, 20xy है। और यहाँ पर आ जाओ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये किस में दे रखा, एक माइनस दे रखा, तो माइनस में आएगा 2 5 जा 10 10 3 जा 30 क्या yz, तो y
जेड। अब ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक पूरा एक माइनस जीरो एक माइनस जीरो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 जेड और एक्स, तो 12 जेड एक्स, जेड एक्स लिख दो या फिर एक्स जेड लिख दो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका 6th पार्ट है इसका। तो 4th का 6th पार्ट है 1/4a माइनस 1/2b और प्लस का 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो लगाओ इसमें ए स्क्वायर में 1/4a पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b तो माइनस 1/2b पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में c का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा 1/4a है ये, ठीक है। और इंटू b क्या हो जाएगा माइनस 1/2b प्लस में 2 इंटू में देख a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc, तो b क्या माइनस 1/2b 2bc और c क्या इंटू में 1 प्लस का 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c क्या 1 इंटू में a क्या हो जाएगा 1/4a, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इधर इस 2 से ये कट जाएगा और इधर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब लिखो सीधा आंसर क्या हो जाएगा 1/4 का 1/4 a का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1/4 का 16 और a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ध्यान देना इस पूरे में यहाँ पर एक माइनस दे रखा, तो माइनस में आएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा 1/4ab 1/4ab। अब इसमें आ जाओ यहाँ से यहाँ तक, इसमें एक बार माइनस दे रखा तो माइनस में आएगा, क्या बचा यहाँ पर केवल b होता है b, और अब इधर आ जाओ, इधर किस में प्लस में सारा, तो प्लस को हो जाएगा, तो क्या बचा 1/2 और a, तो 1/2a, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको कराऊंगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट मतलब 5th क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो देखो 5th अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करने हैं 4x स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर प्लस में 16 z का स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस 24yz और माइनस का 16xz, ठीक है दोस्तों। तो उसमें मुझे जैसे मैंने आपको ये फोर्थ वाला क्वेश्चन कराया था, इसमें तो लॉन्ग वाला रूल लगाया था, इसमें लॉन्ग वाला रूल उसमें लॉन्ग में दे रखा, इसमें इसको मुझे इस तरीके से शॉर्ट में करना है, जैसे ये 4th क्वेश्चन दे रखा, तो ये 4th और 5th एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। जिसका पहला पार्ट कराऊँ मैं आपको, देखो दोस्तों, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा 4x स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर प्लस में 16z का स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस का 24yz और माइनस का 16xz दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, इक्वल लगाना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x पूरे का स्क्वायर प्लस में 9y को 3y पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में इसको हम ब्रैकेट पर में 16z स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले इसमें पीछे देखो, यहाँ पर इसमें ये माइनस दे रखा है और ये माइनस दे रखा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है जेड, यहाँ भी जेड और यहाँ भी जेड है, तो मैं यहाँ पर इसमें जेड को माइनस कर लूँगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का 16 को हो जाएगा 4 है 4 जेड पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, आ रहा है समझ में अच्छे से। उसके बाद अब प्लस में, अब जब हमने ए बी और सी निकाल लिया तो सीधे रूल है, अब रख दो 2 मल्टीप्लाई में ए बी, तो ए क्या 2x है, बी क्या 3y प्लस में 2bc 2 मल्टीप्लाई में बी क्या 3y इंटू में सी क्या माइनस 4z और प्लस में 2ca, तो सी क्या माइनस 4z और इंटू में ए क्या 2x, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस 2bc और प्लस का 2ca, ये मेरे पास लॉन्ग फॉर्म में है, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा,
मेरे पास आइडेंटिटी कौन सी वाली हो जाएगी, वही वाली हो जाएगी ये वाली। देखो मैं लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इक्वल टू ए प्लस में बी और प्लस में सी पूरे का होल स्क्वायर। ये वाली मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इसको मैं इस फॉर्मूला लिख दूँगा। सबसे पहले इक्वल, तो क्या ए क्या 2x है, बी तो बी क्या 3y, सी क्या -4z। तो प्लस की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस तो -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो पावर 2 है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 2 बार लिख दूंगा। तो 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y और -4z। ठीक है, और फिर इनटू में 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिफ्थ का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz और माइनस का 8xz। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना कि इसमें ध्यान से देखना, इसमें आपको ये देखना कि एक तो इसमें माइनस इस वाले में दे रखा है, इस वाले में -2√2xy दे रखा और एक इसमें दे रखा माइनस का 8xz। तो इसमें देखो जब इस वर्ष में माइनस दे रखा तो इन दोनों कॉमन क्या, दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो जो x वाली संख्या है उसको मैं यहाँ पर क्या किस में लूँगा, माइनस में लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो ये संख्या फर्स्ट वाली, तो यहाँ पर इसको मैं 2 को मैं √2x पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर यदि मैं अब इसको ओपन करूँगा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा और x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे प्लस का y का स्क्वायर प्लस का। अब 8 को मैं लिख दूंगा, ध्यान देना ऐसे 8 के फैक्टराइज क्या हो जाएंगे इस तरीके से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो जिसका जोड़ा बन रहा है ये रहा, इस ये 2 है यहाँ पर और ये भी 2 है, इसका जोड़ा बन रहा तो ये तो बाहर आ जाएगा। ये जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है डायरेक्ट उसके रूट के अंदर रहेगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 8z को 2√2z का स्क्वायर। ध्यान देना इसमें यहाँ पर x कॉमन था ना यहाँ पर, तो जो ये है √2x ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा ये -√2x। अब उसके बाद जब हमने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया, तो लगाए चले जाओ रोज को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई में a क्या -√2x और इंटू में b क्या y, फिर उसके बाद प्लस में 2bc तो 2b क्या y और इंटू में c क्या 2√2। ठीक है, प्लस का 2ca तो c क्या 2√2 इंटू में ये क्या हो जाएगा माइनस का √2x, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, ये रूट और मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करो इसे, तो देखो अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। ठीक है, रूल बन रहा है, तो कौन सा रूल हो जाएगा मेरे पास, यूजिंग, देखो यूजिंग आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस का 2bc और प्लस का 2ca इक्वल टू a प्लस में b प्लस में c पूरे का होल स्क्वायर। ये a प्लस b प्लस c पूरे का होल स्क्वायर मेरे पास आइडेंटिटी बन गया। तो इसमें a क्या हो जाएगा √2x, b क्या हो जाएगा y और c क्या हो जाएगा 2√2x, 2√2 हो जाएगा। तो इक्वल टू में -√2x प्लस में y और प्लस का 2√2। ठीक है भाई, इसके साथ मैं z भूल जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पर z भी आएगा। ठीक है, जो 8z का स्क्वायर है ना 2√2z और आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर z आएगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2xy पर 2yz, यहाँ पर z और आ जाएगा इसके साथ, यहाँ पर z है तो यहाँ पर z ही आएगा।
प्लस 2z(x), ठीक है। ध्यान देना, ये 2√2 और उसमें z हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो रूट है केवल 2 के ऊपर है, जो रूट है 2 के ऊपर है, यहाँ पर z है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -√2x प्लस का y प्लस का 2√2z, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, इसको दो बार लिख दूंगा यहाँ पर। तो -√2x प्लस का y प्लस का 2√2z, एक बार ये होगा। उसके बाद -√2x प्लस में y और प्लस का 2√2z, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता हुआ मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए 6 क्या, बुक दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये इसमें क्यूब वाला रूल लग रहा है, जो मैंने आपको क्यूब वाले रूल कराए थे, वही इसमें केवल रूल लगाना है, ठीक है, बहुत इजी है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2x प्लस में 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें रूल लगाओ, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, ए प्लस में बी का होल क्यूब वाले। तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब प्लस में क्यूब आएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब यहाँ पर, ठीक है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है, 3 है यहाँ पर, 3 प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab का स्क्वायर, ये वाली इसमें आइडेंटिटी में दोस्तों यूज होगी, ठीक है। तो करो इसमें इक्वल, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो। तो 2x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में a², तो 2x का स्क्वायर इंटू में बी क्या 1 प्लस में 3 इंटू में ये 3 इंटू में ए क्या 2x है, बी क्या 1, तो 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो 2x का क्यूब 2 2 4, मतलब 2 को हम 3 बार करेंगे, तो 2 2 4 4 2 8, जैसे देखो 2 की बार 3 है तो 2 मल्टीप्लाई में 2 इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 4 2 8, 8x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 1 की पावर 3 तो 1 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में 2 2 4x स्क्वायर, ठीक है। और 1 की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो मल्टीप्लाई का 1 और प्लस का 3 मल्टीप्लाई में 2x और प्लस का 1 का स्क्वायर 1। अब कर दो 8x की पावर 3 प्लस का 1 प्लस का 3 4 12 x स्क्वायर और प्लस का 3 2 6 x, ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 6 का सेकंड पार्ट, तो 6 का सेकंड है 2a - 3b पूरे का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब वाला इसमें रूल ली, जो आइडेंटिटी में करवाई है आपको a - b का होल क्यूब वाली, वो इसमें यूज होगी। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर सीधा ही डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो रूल क्या है, a का क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a²। तो a क्या 2a 3² इंटू में b क्या 3b और प्लस में 3ab का होल स्क्वायर। तो 3a क्या 2a मल्टीप्लाई में b क्या 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 3b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, करो सॉल्व इसे, इक्वल टू में 8 a की पावर 3 माइनस 3 3 9 9 3 27 b की पावर 3 27 b की पावर 3 है ये, ठीक है। माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2a का स्क्वायर 4a² और मल्टीप्लाई में 3b प्लस का 3 इंटू में 2a ये रहा और इंटू में 3b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 3 9 b का स्क्वायर, ठीक है, ये अच्छे से। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से 12 और 12 3 से 36, तो माइनस का 36 a²
और क्या बी। अब इसकी मल्टीप्लाई से तो 3 2 6, 6 9 54, तो प्लस का 54 ए बी का स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 6 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर लिखा 3/2x और प्लस का 1 का होल क्यूब, ये दे रखा मुझे। ठीक है, तो करना है इसमें सॉरी, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी इसमें। तो 3/2x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में ए स्क्वायर, तो 3/2x पूरे का होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी क्या 1 प्लस का 3 इंटू में ए, ये मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई में ए 3/2x इंटू में 1 का स्क्वायर। ये मेरे पास मैंने इसमें आइडेंटिटी लगा दी, रूल लगा दी, ए प्लस बी का होल क्यूब वाली। तो सॉल्व करो से 3 का क्यूब 9, सॉरी 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, उसके बाद x की पावर 3 प्लस में 1 का क्यूब 1 प्लस में 3 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1 है। और अब क्या हो जाएगा, प्लस में 3 3 9 अपॉन 2, ये 3 3 9 अपॉन 2 और x हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना हमें, अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो मैं यहीं करा रहा हूँ नीचे 27/8 x पावर 3 प्लस में 1 प्लस में 9 3 27 4x स्क्वायर, इसी में 1 से करेंगे तो ये पूरा 27/4 x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 9/2, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा तो 6 का थर्ड पार्ट भी फिनिश। उसका मैं आपको 6 का फोर्थ पार्ट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है x - 2/3y पूरे का होल क्यूब। ठीक है, तो करो x का क्यूब -2 माइनस यहाँ पर -2/3y का क्यूब और -3 इंटू में ए स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इंटू में बी 3a स्क्वायर बी, तो इंटू में 2/3y और प्लस का 3a, तो इंटू में x और इंटू में बी का स्क्वायर, तो 2/3y पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब -2 का क्यूब 8/3 का क्यूब 27 और y का क्यूब हो जाएगा पावर 3 है ना, माइनस, अब ध्यान देना 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, तो ये माइनस का साइन ही आ गया, तो 2x स्क्वायर y बचा और प्लस में 3 मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर है यहाँ पर, पावर पूरी पावर है ना ये पूरा। ठीक है, तो क्या 3 1 3 3 3 9, तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में x का क्यूब -8/27 y का क्यूब 27 है और माइनस का 2x स्क्वायर y और प्लस में 4/3 x y का स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता हुआ, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पर बच रहा है, 7 पर कराता हूँ मैं।